उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव नाम का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75,000 लोगों को वर्चुअली घर की चाबी सौंपी जाएगी। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कई लोगों से बातचीत की, जिसमें पीएम मोदी की 3 महिलाओं से बातचीत काफी चर्चा में है। इसमें भी 2 महिलाओं की चर्चा सबसे ज्यादा है। पहली, जिसने डिजिटल पेमेंट की सच्चाई बताई, और दूसरी, जिसकी बात पर पीएम मोदी ने कहा कि घर देकर उन्होंने गुनाह कर दिया। आगरा की रहने वाली विमलेश नाम की महिला ने कहा कि पहले वो कच्चे घर में रहती थी। उनका घर टूटा फूटा था, नया घर पक्का और अच्छा है। उन्होंने यहीं रहना शुरू कर दिया है। इस पर पीएम मोदी ने पूछा कि इस बार पक्के मकान में दिवाली होगी, जिस पर विमलेश ने कहा हाँ। फिर महिला ने बताया कि उन्हें केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिल चुका है। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो कपड़े की माला की झोली बनाते हैं और वो इससे जुड़े सारे काम खुद ही करते हैं, जिसमें कपड़े की काट छांट, छपाई और सिलाई शामिल है। इस पर मोदी जी ने कहा, मेरी जो कल्पना है 5F, फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन, आपने उसको साकार किया है। फिर पीएम मोदी ने पूछा कि नए घर में जाने पर जीवन में क्या बदलाव आए, अब तो मेहमान बहुत आ रहे होंगे। जवाब में विमलेश ने कहा कि पहले वाला घर टूटा हुआ था, उसमें रिश्तेदार आते थे तो शर्म आती थी। अब हमारा पक्का मकान बन गया है तो अच्छा लगता है और रिश्तेदार भी बहुत आते हैं। इस पर चुटकी लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, रिश्तेदारों के आने से आपका खर्चा भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब तो अखबार में छपेगा, मोदी जी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मकान दे दिया, मेहमान बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया। गरीब बेचारा खर्चा कहाँ से निकालेगा। फिर पीएम मोदी ने कानपुर की राम जानकी से संवाद किया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि उनका परिवार घर घर दूध पहुँचाने का काम करता है। इस पर पीएम मोदी ने पूछा, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, क्या आपको उसका लाभ मिलता है? जवाब में राम जानकी जी ने कहा हाँ, और बताया कि उन्हें योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन मिला है। फिर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी लोगों से गुजारिश रहती है कि आम लोग ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट करें, क्या वो ऐसा करते हैं? जवाब में राम जानकी जी ने कहा कि वो डिजिटल पेमेंट करती हैं, लेकिन अभी ऐसा बहुत कम होता है। इस पर मोदी जी ने कहा, देखिए माताएं बहनें कितना सच बोलती हैं, आपने सच बोल दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद पीएम मोदी ने ललितपुर की बबीता से संवाद किया। यहाँ पीएम मोदी का सबसे पहला सवाल था कि वो क्या करती हैं। इसके जवाब में बबीता ने कहा वो घर पर ही रहती हैं, बच्चों को देखती हैं। पढ़ाई के सवाल पर उनका कहना था कि वो 5वीं तक पढ़ी हैं। अपने घर के बारे में बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पहले उनका घर कच्चा था, जिसमें पानी टपकता था, खाना बनाना तक मुश्किल था। अब पक्का मकान है तो अच्छा लग रहा है। फिर बबीता ने कहा कि घर बनवाने के लिए उनके खाते में 2.5 लाख रुपए आए थे। इसके लिए उन्हें किसी को कुछ देना नहीं पड़ा। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या उन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है। इस पर बबीता ने कहा कि उन्हें इस योजना का फायदा मिलता है। इसके बाद पीएम मोदी ने उनके घर जाकर खाने की बात की। आखिर में बबीता ने कहा कि ललितपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया है और एयरपोर्ट बन रहा है। ये सब हो रहा है तो अच्छा लगता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।